जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy to the body, free in the soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 6 पे चर्चा चल रही है आजकल। देखिए, पहले हमने समझा कि संन्यास क्या है ना। कर्म फल की इच्छा का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हर एक ड्यूटी को करना संन्यास है। घर बार छोड़ना संन्यास नहीं होता, है ना। फिर भगवान ने हमें कहा कि भाई अर्जुन देखो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है या फिर मित्र भी बन सकता है। तो जो मन हमें संसार में घुमाता रहता है वो हमारा दुश्मन है, जो मन ईश्वर की तरफ हमें लेके जाता है वो हमारा सबसे बढ़िया मित्र है ना। तो भगवान ने कहा जो मन को जीत लेता है वो परमात्मा को पा चुका है, उसको क्योंकि उसको शांति प्राप्त होती है। फिर उस समय पे उसको बाहरी अवस्थाएं, चाहे वो सक्सेस और फेलियर हो, वो अफेक्ट करना बंद कर देती है। फिर भगवान ने बैलेंस लाइफ के बारे में भी बताया कि भाई अगर आपको योग के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ को रेगुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोने लगे तो सोते ही रह गए या फिर सोना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि खा रहे हो तो बहुत खाते रहे और फिर या फिर खाना ही छोड़ दिया, है ना। तो हर एक चीज में एक बैलेंस लाना है हमारी हैबिट्स में, है ना। उसी को सत्ववृत्ति कहते हैं। जब सत्ववृत्ति होती है यानी सात्विक गुण बढ़ता है, तब जाके अध्यात्म की बातें जो है ना गहराई बात से बाद में समझ आती हैं, है ना। तो पहले हम सबको क्या समझना है एज अ बिगिनर, कि हम कोई भी पेन नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा अगर तुम मेरी भाई बताई बातों को से जीवन जियोगे ना, तो तुम अपने मटेरियल पेन्स को मिटिगेट कर सकते हो। देखिए, जो इंसान स्टेबिलिटी से, उसकी रूटीन में सत्संग साधना सेवा करनी है उसने, तो ना तो उसकी समुद्र की लहरें बहुत ऊपर जाएंगी, यानी कि वो ना तो एक्साइटमेंट में जा रहा है बहुत। और जब आप इतने एक्साइटेड ही नहीं होते तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, बिकॉज जितना आपने आदत डाली हुई है ना कि कुछ छोटा सा मिल जाने पे आप एक्साइट हो जाते हो, तो उतना ही आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी जाने वाले हो, स्टेबल नहीं रहेगा आपका जीवन। लेकिन जब आप भगवान से जुड़े रहते हो हर समय, तो बाहरी परिस्थितियां उस तरह से अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। तो जो अननेसेसरी पेन्स हो जाती हैं, जो अवॉइडेबल हैं, बट वो हम इसलिए अवॉइड नहीं कर पाते, हमें उससे पिंच क्यों मारती है, बिकॉज हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई होती, तो हम भगवान से जुड़े नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है, अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ टॉलरेंस पावर के कारण छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो आप पाएंगे कि जब आप सत्संग साधना सेवा के रास्ते पे चलते हो, अपनी हैबिट्स को रेगुलेट करते हो, तो एक ओवरऑल एक मिनिमाइज हो जाएगा आपका पेन, और इंटरनल लेवल पे आप बड़ा शांत और ब्लिसफुल को ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये अगले जन्म में एक्सपीरियंस करोगे, भाई ये अभी होना शुरू हो जाता है। गिव योरसेल्फ कपल ऑफ इयर्स, आप फर्क देख पाओगे कि पहले कैसे आपको छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें लगती थी, अब बड़ी बड़ी बातें भी छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। जो पहले बातें बहुत बड़ी थी वो छोटी हो जाएंगी आपके लिए। सो ओवरऑल एक ब्लिसफुल लाइफ आप जी सकते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलना है तो। टेक्स्ट नंबर हम 19 से आगे चलेंगे अब। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरि हरि बोल। विजय जी, म्यूट है आपका। Hari Hari Bol, text 19. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady
in his meditation on the transcendental self. देखिए, अब ये बात हो रही है, जब तो किसी का ध्यान ना भगवान में बहुत ज्यादा लग जाता है, तो जैसे अगर आप दिया जलाते हो और वहां जिस जगह पे हवा ना हो, है ना, तो वो बुझता नहीं है ना वहां पे। वैसे ही जब डिवोशन में आप बहुत आगे चले जाओगे तो आपका मन बहुत स्थिर हो जाएगा, और उस समय पे वो बाहर की जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो इनिशियल एक नवसाधक को बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। आप सोच रहे थे कि आज मैं माला करूंगा, एक फ्रेंड का कॉल बजा, उसने अपनी कुछ बात सुनाई, उसके बाद 20 मिनट का जब उसका कॉल खत्म हुआ था, आप भूल ही चुके थे कि आपने माला भी करनी है। आपका मन कहीं वहीं पहुंच गया हुआ है, जो वो बता रहा था, यार मैंने वहां पे ना एक प्रॉपर्टी ली है, उसका 12% रिटर्न दे रहे हैं, तू भी ले ले। आपका ध्यान उसमें कैलकुलेशन में चल पड़ा, हाँ यार ले सकता हूँ, अच्छी लग रही है बात। फिर आप इंटरनेट पे बैठ गए, आप वेबसाइट को चेक करना शुरू हो गया, आपने क्या डील अच्छी है या नहीं है। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और आप भूल ही चुके थे कि आपने एक्चुअली उस समय प्लान ये किया था कि आप हरिनाम करना चाहते हो। तो ये है नवसाधक की सिचुएशन। हमारा जो मन है वो बहुत ही जल्दी इधर से उधर जाता है, मतलब फोकस बहुत जल्दी लूज कर देते हैं हम। किसी भी फील्ड में जो लोग बहुत आगे बढ़े हैं, उनका एक क्वालिटी होती है उनके पास, उनका फोकस बहुत हाई लेवल का होता है ना। तो यहाँ पे भी क्यों, यहाँ पे कोई अलग रूल थोड़ी लग रहा है, सेम रूल है यहाँ पे भी। जो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ चुके होते हैं लोग, उनका ना फोकस बहुत ज्यादा होता है भगवान पे। तो इसलिए क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है नवसाधक से। जैसे नवसाधक तो डिवोशन करने का प्लान कर भी रहे हैं, तब भी एक फोन कॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेयर एज जो लोग डिवोशन में आगे बढ़ जाते हैं, वो संसारिक चीजें भी अगर करते हुए दिखेंगी आपको, तब भी उनका ध्यान डिवोशन में होगा। ऐसे आप डिवोशन करना चाहते थे, कोई संसार की एक चीज आ गई, तो उसके अंदर आपका मन इतना भटक जाएगा कि आप टोटल भटक चुके होगे। जब आपका फोकस आ जाता है डिवोशन में, तब क्या होगा कि वैसे आप बेशक अपनी जॉब या XYZ इंटरेक्शंस भी कर रहे हो वर्ल्ड के लोगों के साथ, लेकिन उस समय भी आपका ध्यान जो है वो भगवान से नहीं हटेगा, है ना। हायर स्टेजेस पे ऐसा होता है। तो देखो, कई बार ऐसा लगता है, भगवत गीता के बहुत से श्लोक बहुत आइडियल स्टेज की बात करते हैं, तो एक नवसाधक घबरा भी जाता है कि यार मेरे साथ कैसे हो जाएगा, मैं तो नहीं कर सकता ये। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये हो सकता है तभी भगवान बता रहे हैं। भगवान वेले नहीं है कि चलो मेरे पास टाइम कुछ काटने को नहीं था तो मैं चलो तो मैं बोर करता हूँ, अपनी बातें बता के। नहीं, जो भी बात भगवान बताते हैं वो हो सकती है, लोगों ने की है पास्ट में। अगर हम में से कोई एक भी महात्मा बना है आज तक, तो आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ राइट। तो हो सकता है। इसलिए मन में तो आपके आएगा ये विचार कि नहीं हो सकता, तो आप नहीं, हो सकता है। अगर भगवान बता रहे हैं कि ये किया जा सकता है, तो हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आपको क्या करना है, धीरे 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 अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब हमारे लिए क्या सुझाव है, ये तो थे जो लोग बहुत पहुंच गए हुए हैं लोग आगे। हम जैसे लोगों के लिए क्या सुझाव है, जिनका मन बड़ा इधर से उधर भटकता है। 26 प्लीज। हरि बोल। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 26. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. देखिए, भगवान ने कितना स्पष्ट बताया कि भाई आपका मन जो है वो इधर से उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका नेचर क्या है, वो अनस्टेडी है और फ्लिकरिंग है। तो क्या यहाँ पे नीनू जी ये बोला कि नीनू जी का मन जाएगा या विजय जी का जाएगा या निखिल जी का जाएगा? ये सबके लिए यूनिवर्सल बात की है भगवान ने, सबका मन जाएगा इधर से उधर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हरि बोल। सबका जाएगा। सबका जाएगा। तो क्या कोई इसमें हैरान होने वाली बात है कि हम, ओ मेरा मन इधर से उधर जा रहा है इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा? ये सोल्यूशन दिया भगवान ने हमें कि बिकॉज मेरा मन इधर का उधर जाता है। पता नहीं यार, तुम लोग तो बड़े ग्रेट हो, शायद तुम्हारा मन तो इधर से उधर नहीं जाता होगा। सभी का मन, किस मन का काम क्या है, वो माया का एजेंट है ना। वो उसका नेचर ही ऐसा है, वो रेस्टलेस है। वो हर दिन में पता नहीं कितने हजारों विचार आते रहते हैं आपके अंदर, कभी ए विचार, कभी बी विचार, कभी सी विचार। और आपका एक विचार आपके दूसरे विचार को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देता है ना। तो मन का नेचर है वो रेस्टलेस है, वो
ठीक है, वो फ्लिकरिंग है, वो भटकाता रहता है। लेकिन भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, मन भटका रहा है तो उसके साथ भटकते रहो। भगवान कह रहे हैं वो जहां भी जा रहा है, इधर से उधर भटकने जा रहा है, तो उसको दोबारा से वापस खींच के लाओ ट्रैक पे। देखो हम लोग क्या करते हैं, मेरा मन नहीं लगता है इसलिए मैं भक्ति ही नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट 99% पीपल का आंसर होता है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि मन नहीं लगता, और उनका सोल्यूशन क्या है कि मन नहीं लगता इसलिए भक्ति नहीं करेंगे। राइट। इट्स मोर लाइक सेइंग कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है मत जाओ स्कूल। क्या आज तक ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने कह दिया हो स्कूल मत जाओ? देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि मन नहीं लगता, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मन जहां जा रहा है फिर जाने दो उसको। राइट, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ है, आप उसको लेके जाते हो पट्टा बांध के, डॉगी को चेन के साथ, तो क्या वो विजय जी बिल्कुल सेम लाइन पे चलता रहता है आपके देशानुसार, या इधर से उधर जाता है? नहीं जी, मन का जहां तक सवाल है, मन तो चंचल है, जंगली घोड़ा है, भटकाता रहता है। मन का काम ही मनमानी करना है। लेकिन जैसा आपने कहा, जहां भी मन जा रहा है उसको खींच के लाना है और उसको कंट्रोल में लाना है। यही हमारा काम है ना। तो जैसे अगर आप डॉगी की एग्जांपल से को, मुझे बड़ा सिंपल एग्जांपल लगता है, एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड इट। आपके पास नहीं होगा डॉग, तो आपने देखा होगा लोगों के पास डॉग्स होते हैं। जब वो चेन बांध के उनको लेके जाते हैं तो वो एक लाइन में कहाँ चलते हैं? मान लीजिए साइड पे बगल से फूल लगे हो बहुत सुंदर से, और उसके आगे थोड़ी सी मल पड़ी हुई है, तो डॉगी का नेचर क्या होगा नीनू जी? वो फूलों को सूंघेगा या मल की तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, गार्बेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? किसकी वो तरफ? गार्बेज गार्बेज की तरफ अट्रैक्ट होता है। गार्बेज, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो मालिक है उसका, उसको चेन बांधी होती है, उसको पीछे खींचते हैं वहां से। ठीक है। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप बच्चों को ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेके जाओ, आपको तो फटाफट छोटे छोटे मोटे काम थे, आपकी एक लिस्ट बनी हुई थी 5 चीजें लेनी है आपको। अब बच्चों के साथ गए, छोटे बच्चों के साथ। अब ये स्टोर्स में उन्होंने क्या किया होता है, बच्चों की चीजें कहाँ लगाई होती है? हर जगह। थोड़ा स्टोर के यहाँ तो, मैं इंडिया में तो बहुत ऐसे नहीं आया, बट यहाँ क्या करेंगे, काउंटर पे भी ना, जब आपको कैश काउंटर पे पहुंचना है, तो वहाँ बच्चों की चॉकलेट भी लगा देंगे, लॉलीपॉप लगा देंगे, जो भी चीजें बच्चों को भटका सकती है। कंपनीज है वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि बच्चे हैं, बच्चे अड़ जाएंगे, और बच्चे अड़ जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को अड़ना फंसेंगे। तो कई बार क्या होता है, आपका काम हो पे जाने का टाइम है और आप बच्चों को लेके कुछ गए हो, या कुछ आपका टास्क है, घर में किसी ने आना है, तो बच्चे कहते हैं ये ले लो, वहां से ले दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो आप एज ए पेरेंट क्या करते हो उस समय पे? आपका रोल क्या होता है? आपको बोलते हैं नहीं नहीं बेटा चलो कभी कल आएंगे, लेकिन अभी निकलो, हमें घर पे जाना है, हमें फटाफट, है ना, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं हमारे कुछ। तो देखो जैसे आप बच्चों के साथ करते हो, डिसिप्लिन में लाने की उनकी कोशिश करते हो, या फिर आप जैसे अपने डॉगी के साथ भी करते हो। अब पहला कॉन्सेप्ट हमें बहुत ध्यान से क्लियर कर लेना भगवत गीता के स्टूडेंट को, कि हमने वो जो संसार में हमें सिखाया जा रहा है वो काम नहीं करना है। हमें संसार में सिखाया जाता है जो मन में आता है वो करते रहना चाहिए। जो मन में आ रहा है, अच्छा जीवन होता है यार, तुम्हारे मन में ये आया तो तुमने गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे मन में ये आया तो स्विट्जरलैंड पहुंच गए, तुम्हारे मन में ये आया तो महंगी विस्की पी ली, तुम्हारे मन में ये आया तो तुमने उससे शादी कर ली, तुम्हारे मन में आया तो बच्चे कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है अफेयर करने का तो अफेयर कर लो। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है? मन है भाई, मन है, जो है वो है, मन है, एक ही तो जीवन है हमारे पास, तो जो करेगा मन वो हम करेंगे। ये संसार ने आपको सिखाया है आज तक। अब एज ए भगवत गीता के स्टूडेंट हमें इसको बिल्कुल उल्टा पकड़ना है कि नहीं नहीं, मन में तो कुछ भी आ सकता है। मन तो ये भी कह सकता है आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या कर लोगे आप? मन कुछ भी कह सकता है आपका। करते भी है ना लोग। देखिए इतने बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, आत्महत्या होती है, ये सब कैसे, कौन करवाता होगा? ये मन ही तो करवाता है भाई। क्योंकि जिस इंसान ने मन की बात को सुनने की आदत डाल दी, फिर क्या होगा? मन तो आप धर्मात्मा है नहीं हमारा, मन कहाँ लेके जाएगा? मन लेके जाएगा हमें गार्बेज की तरफ, वो नेगेटिविटी लेके जाएगा। और बिकॉज अगर मन के हम दास बने रहे हमेशा, तो फिर हमारे जीवन में कुछ सही नहीं होने वाला, बिकॉज हम मन के दास हैं। तो भगवान कह रहे हैं मन को नियंत्रण में करो, जहां भी वो भटकने में कोई घबराने की बात नहीं कि आपका मन भटक गया। ठीक है। गड़बड़ ये है कि वो भटकने के बाद अब उसको ट्रैक में नहीं लाते, और ना मैक्सिमम लोगों को पता होता है ट्रैक में उसको लाना कैसे है। हम सबके पास तो अस्त्र शस्त्र हैं मन को डील करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं जब हमें पता चले हमारा मन भटक गया? राइट।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने चेक पॉइंट्स क्यों लगा रखे हैं? राइट, चेक पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे अगर आपको अनाउंसमेंट हो जाए भाई वहां पे टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो कैसे आर्मी की हर जगह बंदे वो अलग अलग चेक पॉइंट पे चेक करते रहते हैं। तो हमने क्यों ये चेक पॉइंट बना रखे हैं गोलोक एक्सप्रेस में? सत्संग करना है सुबह, फिर साधना के लिए टाइम बनाओ, फिर कुछ सेवा करने में लग जाओ, फिर सदाचार के बारे में सोचो। ये सारे चेक पॉइंट है कि आप कभी अपने मन को भटकने नहीं दोगे। क्योंकि अगर आपकी डे टू डे लाइफ में ये सत्संग साधना सेवा कॉन्सेप्ट ना हो, तो क्या लगता है नीरू जी, आपको मन को कंट्रोल कर सकते हो? फिर आप सत्संग साधना सेवा करते ही नहीं हो, आप पता भी चलेगा बहुत आपको मन कहाँ जा रहा बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। है। और फिर ये क्या हो काफी जाता है अधिकांश लोगों के साथ, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में चले जाते हैं, या वो रिटायर हो जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ क्या हो जाता है, बिकॉज हम मन के अधीन है, डिप्रेशन हो जाती है। हम सबको जब कहते हैं ना हम डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है? मन के अधीन जाना ही है ना। मन कुछ भी कहता जा रहा है, हम वो बातें सोचते जा रहे हैं। वी हैव नो आइडिया कि उस भटके हुए मन को नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिव की तरफ लाया जाए। कोई फ्रेंड आके बोल भी देगा एक बार, यार पॉजिटिव रहा करो यार, नेगेटिव मत सोचा करो, बट नो वन गिव्स यू अ मेथड कि वो जो भटका हुआ मन नेगेटिविटी में चला गया है, उसको पॉजिटिविटी में लाया कैसे जाए, है ना। तो ये हमारा एक फुल प्रूफ प्लान है गोलोक एक्सप्रेस में आपके लिए, जहां आप भटके हुए मन को बड़ा जल्दी ले आओगे आप। और जैसे जैसे आपका सत्संग साधना सेवा बढ़ेगा ना, अब जैसे वही फोन कॉल आएगी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, तो फोन कॉल भी चल रही होगी ना, तब भी आपको ध्यान में होगा नहीं यार बट ये मेरा माला का टाइम है। पहले तो फोन बजने से पहले ही आप सोचोगे। आज का एग्जांपल देता हूँ, अभी सत्संग स्टार्ट होने से 7 मिनट पहले मेरे फ्रेंड का फोन बजना शुरू हो गया, जब मैं सत्संग के लिए रेडी हो रहा था। तो आ गई डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अब हमारी स्टेज क्या है, यार कोई अर्जेंट बात नहीं होनी है, अभी नहीं स्टार्ट कर सकता मैं कॉल, बिकॉज फिर वो 2-4 मिनट में बात नहीं होगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा देखना भी है क्या है, मैंने बैठना है प्रॉपरली, उस वीडियो चेक करने हैं। पहले से ही आंसर आ गया तो मैंने फोन ही नहीं उठाया। देखिए पहला स्टेप। फिर अगला, अगर आ भी गया किसी का फोन और अर्जेंट है, अगर इसका सत्संग साधना सेवा बढ़ा है, तो उसका मन जब उधर जा रहा होगा ना बहुत ज्यादा, एक बात से दूसरी बात, तो वो उस बात को लंबा नहीं खींचेगा। नहीं तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, नीचे दोस्त ने कुछ कहा, फिर हमने कोई टॉपिक छेड़ दिया, वो बात जो 5 मिनट की इंपॉर्टेंट वाली थी उसकी जगह कई बार आधे घंटे की भी हो जाती है। तो फिर आप उस समय पे भी आप मन को ट्रैक पे रख पाओगे कि यार इतनी जरूरी नहीं है ये बात, अभी इतना बहुत है। फिर मैंने माला का लाइन किया, फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे घर में, जो मेरा आधा घंटा प्राइवेट था वो खत्म हो जाएगा, बेटर मैं कर लेता हूँ। और फिर आप फटाफट अपनी बात निपटा के उस चीज को कंप्लीट करके माला कर लोगे। तो अब क्या किया आपने, मन तो जा रहा था उस तरफ, बट अगर आप रेगुलरली सत्संग साधना सेवा करते रहते हो, तो आपके भटकने के चांसेस पहले तो बहुत कम हो जाते हैं। और स्वाभाविक है, भटक भी सकते हो। तो जब भटकोगे तो रियलाइजेशन आ जाएगी आपको बहुत जल्दी, भगवान आपको बता देंगे बेटा ये चले हुए तुम ऑफ ट्रैक, या मान जाओ ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, और आप फटाफट उस मन को वापस खींच पाओगे। इस प्रोसेस में हमने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमने ये नहीं सोचना है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं कंट्रोल मेरा मन, मैं क्यों भटक रहा हूं। क्योंकि जितना आप एजिटेट हो जाओगे ना, उतना आप मन को जीतने दोगे। जितना आप फ्रस्ट्रेट होगे ना मन के साथ कंट्रोल करने में, उतना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और आप हताश हो जाओगे। डू इट वेरी जेंटली। जैसे जो अच्छे हॉर्स ट्रेनर्स होते हैं ना, वो घोड़ों को बड़े प्यार से सहलाते हैं, जिनके साथ में बैठना वाइड हॉर्स है, प्यार है, धीरे धीरे होगी ये ट्रेनिंग। वो भटकेगा, हंसो उसके साथ, अच्छा बेटा तूने फिर से चाल चली मेरे साथ, फिर से भटका दिया मुझे, कोई बात नहीं यार, चल आज तू जीत गया, कोई बात नहीं कल मैं भी जीतूंगा। तो क्या है, इस प्रोसेस को, मन के नियंत्रण को ना, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली करने की कोशिश नहीं करनी है। बिकॉज जितना आप एग्रेसिव चलोगे ना मन के साथ, मन इज वेरी पावरफुल, वो उतना रिबेलियस हो जाएगा आपके साथ। मित्र बनाना है ना आपको, उसको दुश्मन थोड़ी बनाना है आपने, दुश्मन तो है वो। धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करो, कई बार उसकी भी सुनो, छोटी छोटी बार्गेन्स करो उसके साथ, है ना। कई बार मन की भी सुनो, कोई ऐसी बात कर देता है मन जो इतनी कोई बेकार नहीं है, ठीक ही है, और थोड़ा बहुत भगवान की तरफ भी ले जाती है, तो उसकी सुन लो। उसको चल ठीक है ऐसा करता हूँ, आज मैं, मेरे को 1 घंटा साथ दे दे, मैं 10-12 माला कर लेता हूँ, फिर वो कर लेना तूने जो करना है 10 मिनट के लिए बाद, उसके बाद 1 घंटे के बाद, ठीक है।
तो ऐसे आप जैसे बच्चों के साथ नहीं करते, आप बेटा एक बार आप ना 95% ला दो हमें, फिर हमें आप साइकिल भी ले देंगे आपको। इस तरह से आपने मन को ट्रेन करना है, प्यार से करना है, मुझे हैज टू बी वेरी जेंटल, बिकॉज अगर आप एग्रेसिव हो गए ना मन के साथ, मैं आज ही मन को रोक के दिखा दूंगा, जैसे ही आप करोगे आप फेल होने वाले हो उसके बाद, बिकॉज मन इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। दुनिया का सबसे पावरफुल है, भगवान के बाद कौन आता है? भगवान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कौन है? मन, राइट? क्योंकि माया देवी है ना भाई, दुर्गा माता से नहीं लड़ सकते आप, दुर्गा माता चला रही है मन को, बिकॉज दिस इज अ माया कंट्रोल पूरा। तो कैसे दुर्गा माता को हरा लोगे आप? यू कैन नॉट। तो इसको जेंटली ट्रेनिंग करनी है। और क्या कर सकते हो? भगवान का नाम लो और प्रेयर्स करो। जब भटकते हो तो प्रेयर्स करो, प्रभु प्लीज मैं भटक रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं भी लगता ना आपको आप भटक रहे हो, तब भी ये प्रेयर्स करो कि प्रभु मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं भटक गया हूँ। क्या हमें पता चलता है कि हम भटक गए हैं हर बार, या कई बार पता भी नहीं चलेगा और हम भटक चुके होते हैं? क्या लगता है आपको? विजय जी क्या लगता है, हर बार इंसान को पता चल जाएगा कि वो भटक गया है, या पता ही नहीं चलेगा कई बार वो भटक चुका है वो? नहीं पता चलता है जी, और वो भटक जाता है। लेकिन जैसे ही आपको महसूस होता है कि करना मैंने कुछ था, कर मैं कुछ रहा हूं, तो फिर मन को खींचिए और उसको अपने नियंत्रण में लाइए। नित्य क्रिया की क्या इंपॉर्टेंस है, रेगुलरिटी की, सत्संग साधना कि आपको पता चल भी नहीं रहा कि आप भटके हुए, फॉर एग्जाम्पल। बट आपका अगर नियम बना हुआ है आपने परिवार के साथ बैठ के आरती करनी है, तो आरती करोगे भाव से, तो आप उसमें कहोगे क्या? भगवान को प्रार्थना कर ली ना आपने नेचुरली, आपने बोल दिया भगवान मैं कुमति हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरी हेल्प करो, आप अगोचर हो, मुझे बताओ मैंने आपकी तरफ कैसे आना है। तो आपने प्रेयर्स करना शुरू कर दी, फिर से ट्रैक पे आओगे। आपका नियम बना हुआ है आपने माला करनी है, ठीक है? तो जब माला कर रहे होगे पता क्या होगा, मुझे बहुत सारी रियलाइजेशन अपनी हरिनाम करते ही होती है कि कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। और बड़ी बार हो चुका है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, डिसीजन ले चुका हूं मैं, और उसके बाद मैं बैठ के हरिनाम कर रहा हूं, और मुझे अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है, यार ये गलत डिसीजन लिया है तुमने, ऐसा मत करो। और फिर बाद में मैंने डिसीजन भी बदले हैं, क्योंकि हमें नहीं, जब वर्ल्ड लाइफ चल रही होती है ना, वी वी डू नॉट अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि हमारा मन जो है वो गलत साइड पे लेके जा रहा है, या इस समय के लिए ये राइट डिसीजन नहीं है वो। लेकिन जब आप भगवान का नाम लोगे रेगुलरिटी से, तो आपका मन जो बहुत जल्दी ट्रैक पे आएगा। तो इसलिए जब भी आपका मन बोले यार, आप अंदर से आपको आएगा यार मन तो लगता नहीं है, तो क्या फायदा, तो आपने बोला नहीं, ये वाला श्लोक पढ़ो बार बार। भगवान ने कहा है कि मन तो भटकेगा, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको वापस ट्रैक पे लेके आना। हरी बोल जी। नेक्स्ट। हरि बोल। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरि 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 बोल। टेक्स्ट 27। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. Hari Hari Bol, Hari Hari. देखिए जब आपके मन में आता है ना, बट मुझे फल क्या मिलेंगे, देखिए ये जो हाईएस्ट स्टेज की डिवोटीज की बात आ रही है ना, ये फल मिलने वाले हैं आपको अगर इस रास्ते पे चलोगे। क्या होगा? जब आप परफेक्शन को प्राप्त कर लेते हो इस रास्ते में, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस करोगे फिर कृपा बरसेगी, फिर और प्रैक्टिस करोगे फिर और कृपा बरसेगी, राइट? तो फिर एक दिन परफेक्शन आ जाएगी हम सबके जीवन में। फिर क्या मिलता है? फिर दिव्य आनंद मिलता है, ठीक है? और उस समय पे इंसान का राजसिक गुण खत्म हो जाता है। राजसिक गुण में क्या होता है कि तरंगे बहुत ज्यादा होती हैं, है ना? और हम सब के अंदर अभिमान होता है, और हम राजा बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी द कंट्रोलर्स, वो हमें पता नहीं चल रहा होता, राइट? पर जब आपका डिवोशन में स्टेज बहुत आगे चली जाती है, तब आप राजसी गुण जो है वो भगवान की कृपा से खत्म होता है आपके जीवन में। राजसी गुण ही वो है जो आपको ना मन को बड़ा अशांत रखता है, जो इंसान में एंजाइटी होती है, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचना, प्रेजेंट में ना रह पाना, कॉम्पिटिटिव भाव होना।
दूसरों को नीचे दिखाना, खुद आगे बढ़ने की प्रयास करना। क्या ये भक्ति में भी होता होगा? जब हम भक्ति में भी चल रहे हैं तो क्या ऐसा हो जाता है कि हमारा राजसी गुण खत्म हो जाता है? नितिन जी, आपको क्या लगता है? या ये राजसी गुण साइमल्टेनियसली चल रहा होता है? बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है, बट ये इफेक्ट जरूर आता है जब हम अच्छे से सत्संग साधना सेवा कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई भी करना शुरू कर देते हो, और ग्रेजुअली उसकी जो तरंगे हैं वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाएगा, चलेगा वो साथ में। जब कोई लेकिन सच में महात्मा बन जाता है परमहंस, तो उसका राजसी गुण कंट्रोल में हो जाता है तब उस समय पे पूरा। उस समय पे क्या होता है कि आप अपनी गुणात्मक एकता को ईश्वर के साथ अनुभव करना शुरू कर दोगे। हम भगवान के अंश हैं, तो उसके उस तरह से देखें तो हमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान के अंदर है। जैसे समुंदर में जो क्वालिटीज हैं, उस समुंदर की एक बूंद के अंदर भी, राइट? तो वो सारी क्वालिटीज की पहचान हो जाती है आपको उस स्टेज पे आने के बाद। और उस समय पे भगवान क्या कह रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल सोल है उसको सारे के सारे पास्ट के भी जो उसके कार्मिक अकाउंट है, उसके पाप थे, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं उसके। तो आपने ये भी सुना है, जनरली बात कहते हो आप, नहीं जो पास्ट क्या है वो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पास्ट का डिपेंड करता है आप किस लेवल की डिवोशन कर रहे हो। अगर आपकी डिवोशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके पास्ट के बहुत सारे रिएक्शंस को डिलीट कर देते हैं भगवान। देखो, एक सर्टेन लेवल के रिएक्शन उसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि बिना सफरिंग के, बिना स्ट्रगल्स के हमारी ग्रूमिंग नहीं हो सकती अगले लेवल पे। मतलब कोई ऐसा तरीका है कि नितिन जी की मूर्तिकार जो है पत्थर से मूर्ति निकाल दे? जी, वो तरीका एक ही है कि उसको चिजलिंग करनी पड़ेगी, उसको टुकाई करनी पड़ेगी, उसको हथियार चलाना पड़ेगा उस पत्थर के ऊपर। तो ये सोचे कि नहीं, पत्थर को वो सफरिंग तो नहीं लेनी है लेकिन मूर्ति बन जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक सर्टेन लेवल का जो हमारे जीवन में आनी होती है ना पेन्स, वो हमारी भलाई के लिए हो रही होती हैं, वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं। ब्लेसिंग्स आर डिसगाइज्ड, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हर एक कर्म का डिपेंड करता है आप डिवोशन में कहाँ पहुंच गए हो। अगर ये हायर स्टेज पे पहुंच गए हो आप, तो उस समय पे आपके कार्मिक अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है, भगवान डिलीट कर देते हैं। और ऑफ कोर्स कई महात्मा हैं जिनको अब भगवान ने परम धाम लेके जाना है, तो उसमें जो बचा खुचा उनका थोड़ा बहुत कार्मिक अकाउंट होता है कुछ, वो उसी जन्म में एक्सपीरियंस करवा के कहते हैं चल बेटा। तो इसलिए जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो एक अच्छा भक्त क्या सोचता है, भगवान ना मुझे जल्दी अब फ्री करवाना चाहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से, इसलिए ऐसे मैंने इसके लिए 50 जन्म और लेने थे, बेटर है अभी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको काटता हूँ, फटाफट मेरा काम खत्म होगा यहाँ का। तो जब सफरिंग आ रही है तो इस तरह से भी देख सकते हो आप कि भाई ऐसे मैंने आना है दोबारा दोबारा वो सफरिंग लेने, बेटर है मैं इस जन्म में काटूं और खत्म करूं अपना काम। जो मेरा हिसाब किताब बचा है, मैंने गड़बड़े तो की हुई हैं। तो इस तरह से आप देखना शुरू कर दोगे। एक तो आप सफरिंग के अंदर कुछ सीखोगे, दूसरा आप सोचोगे मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है ना? तो हमें समझना क्या है कि जब डिवोशन के हम हायर स्टेज पे जाते हैं तो हमारा राजसी गुण खत्म हो जाता है और हमें दिव्यानंद मिलता है। और उस समय पे हमारा पास्ट का जो हमारा कार्मिक अकाउंट है उसके रिएक्शंस भी भगवान डिलीट कर देते हैं हमारे लिए। 29 प्लीज। हरि बोल। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरि हरि। Hari Hari Bol. Text 29. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. Hari Hari Bol. अगला भी पढ़ लीजिए प्लीज नीनू जी। हाँ जी, हरि बोल जी। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 30. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Hari Hari Bol. है ना? अब देखिए परमहंस की क्वालिटी बताई जा रही है। जो परमहंस होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो
भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो कहाँ देखते हैं भगवान को? क्या वो मंदिर में ही देखते हैं? क्या वो एक पर्टिकुलर जगह में ही देखते हैं? या वो एक पर्टिकुलर पेड़ भी देखते हैं भगवान को? या वो भगवान की प्रेजेंस को हर जगह देखना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर भी, दूसरों के अंदर भी, और उनको ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखती जहाँ पे भगवान ना हो, है ना? और जो हर जगह भगवान को देखते हैं, हर एक एक्टिविटीज भगवान से जुड़ी हुई है, हर एक एक्शन भगवान से जुड़ा है, हर एक थॉट भगवान से जुड़ जाता है उस समय पे। कुछ भी भगवान से एक्चुअली रियलिटी में अलग नहीं है। हमें क्यों अलग लगता है? बिकॉज हमारा उस लेवल का कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी भगवान से अलग है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन बिकॉज हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, हम संसारिक है ना, तो हमारे मन में संसार घूम रहा होता है, इसलिए हमें भगवान की प्रेजेंस फील नहीं होती। अदरवाइज भगवान तो हर जगह ही है। अब ये जो ट्रेनिंग ले रहे हो आप, सत्संग लगा रहे हो, सुबह साधना करोगे, सेवा करोगे, इससे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते थे टाइम ही नहीं है हमारे पास डिवोशन करने का। नीनू जी, आप भी कहते थे ये बात कि टाइम नहीं है मेरे पास डिवोशन करने का। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कहती थी कि मैं तो जॉब करती हूँ, आके घर के काम करने होते हैं, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगी भगवत गीता, कैसे पढ़ूंगी? ठीक है, तो अब समय बेस्ट कैसे बनाया फिर आपने? वही समय है आपका। क्या आप खाना नहीं खाते? क्या घर में खाना नहीं बनाते? क्या नौकरी पे नहीं जाते? क्या हुआ? समय कैसे समय बन तो गया? यही है, बस ये है कि डिस्ट्रक्टिव जो था ना, जो सोने में समय बीतता था स्कूल से आके, या कोई और ऐसे वैसे काम, या फोन कॉल्स लंबी लंबी, तो वो सारा अब छूट चुका हुआ है। देखो, उस समय का, लेकिन जब आपने ये कहा कि आपके पास समय नहीं है, क्या वो सच था आपके लिए? जो आपको सच लगता था उस समय जब आपने ये कहा, वो सच ही लगता था ना आपको उस समय के लिए? हाँ झूठ तो नहीं जी। था ना आपका? नहीं। बट आज आपका सच क्या है? आज आपका सच कुछ और है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको लगे नहीं मैं इतनी डिवोशन तो कर सकती हूँ, बट इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या होगा? वो आज का सच है आपका, आपकी आज की स्टेज के हिसाब से। देखिए, आज भी वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग, जो नीनू जी ने कहा, उसी स्टेज पे हैं कि हमारे पास डिवोशन का टाइम नहीं है, क्योंकि वो डिवोशन को एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना या कुछ सर्टन रिचुअल्स करना ही मानते हैं, उनकी समझ ही इतनी है। ठीक है, तो इसलिए उनको आंसर क्या मिलता है? यार हमने सुबह उठना है, फिर बच्चों का खाना बनाना है, फिर हमने टिफिन पैक करना है, फिर हमने जॉब पे जाना है, फिर हमने 7 बजे तो घर आना है, फिर कुकिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करो, तो वेर इज अ टाइम। और उनकी समझ के हिसाब से उनका सच है वो, उससे कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो, उनको ज्ञान नहीं है ना उस समय के लिए। पर जैसे 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 आपको भगवत ज्ञान होता जाएगा, तो आपको लगा अच्छा, मैं इस एक्टिविटी में भी तो भगवान को याद कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे कल बच्चों से ही हम बात कर रहे थे, गोलोकी ज्ञान गोलोकी से, तो वो बता रहे थे कि वो बस में जाते हुए टेलीकाउंटर करते हैं। तो देखो, बस में तो जाना ही था आपने स्कूल जाने के लिए। पहले हमें टाइम नहीं दिखता था, पहले भगवान नहीं दिखते थे वहां पे। अब क्या समझ आना शुरू हो गया यार, बस में जाते जाते भी तो भगवान का नाम लिया जा सकता है, तो दिखना शुरू हो गया भगवान। देखिए, वो हाईएस्ट स्टेज पे होता है कि सच में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और बड़ा आनंद आता है जब, यहाँ गोलोकीज भी बताते हैं, आप में से कुछ को सपनों में दर्शन हुए भगवान के। बहुत अच्छी स्टेज है किसी को ऐसा हो। बट अदरवाइज हमें भगवान की प्रेजेंस को कैसे फील करना है? सिंपलेस्ट ये है कि कहाँ आप ये बोलते थे हमारे पास डिवोशन का समय नहीं है, तो आज आप अलग अलग जगहों पे डिवोशन करने का मौके मिलना शुरू हो गए आपको। चाहे अपने वर्क प्लेस पे एक कलीग को कोई अच्छी बातें सुना के बाद में वो यही कहना शुरू कर देता है, यार तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बता दो। तो आपको वो वर्क प्लेस में जहां लगता था यार इतनी देर तो मैं नौकरी में हूं, मैं डिवोशन कैसे करूं, बाद में पता चला कि नौकरी में ही डिवोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई आपको। पहले मैं कभी सोचता था ऑस्ट्रेलिया में या नौकरी में कभी कहाँ भगवान की बात हो सकती है। अब तो मैं पिछले कितने सालों से भाई आपको बताना शुरू हो गया हूँ कि मेरे काम पे ही मेरे साथ कितने सारे सत्संग होना शुरू हो जाते हैं, 2-2 घंटे लोग सत्संग करके आते हैं, 8 घंटे 2 घंटे सत्संग चल रहा है वहां पे। दो राइट। तीन साल से ये होना शुरू हो चुका है और पिछले एक साल में ये बढ़ गया है। जो भी आप बता रहे हो कि चलते फिरते आसपास लोग उस तरह के आते जा रहे हैं जो स्ट्रेट अवे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उनके वर्क प्लेस पे भी होना शुरू हो गया है अपने आप। 5 साल पहले नहीं हम ये सोच सकते थे कि यहाँ होगा। क्योंकि भगवान तो हर जगह है,
तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बट हम भगवान को फील नहीं कर पा रहे होते। जैसे जैसे हम भगवान को फील करना शुरू करते हैं, थोड़ा 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 बढ़ता है वो। फिर बिकॉज भगवान ने क्या प्रॉमिस किया है, अगर तुम मुझे नहीं बोलोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। अगर तुम मेरी तरफ चलने का प्रयास करते हो, कि उस भगवान का प्रॉमिस है, जितना तुम जुड़ोगे, जिस भाव से जुड़ोगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता हूँ। ये क्लियर है, भगवान ने पहले ही बताया ये बात। ठीक है, तो जैसे जैसे आप भगवान की तरफ चलते हो, है ना, तो आप पाओगे कि आपको ना अलग अलग जगह, जहां आपने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे भगवान की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकता हूं मैं, आप अपने जिनको दुश्मन मानते थे उन लोगों में भी भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी आपको। आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली दुश्मन नहीं थे, वो कैसे आपके लिए सहायक रहे, और कैसे आज आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़े हो। आप उनको भी थैंक यू करना शुरू कर दोगे। देखिए, एक संसारिक जीवन में क्या कोई अपने दुश्मन को थैंक यू करता है? करता है कोई? क्या लगता है आपको नीनू जी, करता है दुश्मन को कोई थैंक यू? नहीं करता, संसारिक जीवन में तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। लेकिन जब आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे तो आपका ना ये दुश्मनी और दोस्ती का कॉन्सेप्ट बहुत बदल जाएगा, बिकॉज आपको ये भगवान की प्रेजेंस दिख रही होगी सब में। और फिर आपको क्या दिखेगा, यार अल्टीमेटली तो हर एक पर्सन इंस्ट्रूमेंट ही है ना। अगर वो हुआ ही नहीं होता मेरे साथ, मान लो आप किसी ने अपनी मदर लॉ के साथ ग्रज बना रखा था, वो आए, उन्होंने हमारे मेरे देवर को ज्यादा प्यार किया, हमें घर से निकाल दिया था, XYZ, फिर आपको दिखेगा यार, बट वो घर से जो निकाला उसके चक्कर में आज हमारी 4 प्रॉपर्टी बन गई, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, कमी क्या है, हमारे हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं अच्छे। तो हो सकता है कि वो भगवान ने इनको बनाया एक्चुअली। कितनी लेडीज का सपना होता है अकेले रहना अपने हस्बैंड के साथ, शायद भगवान मुझे वो सुख देना चाहते थे, तो उनको इंस्ट्रूमेंट बना लिया। और इंस्ट्रूमेंट बनाया तो इस तरह से क्या कमी है हमारी जिंदगी में, बड़ी अच्छी होगी हमारी लाइफ। तो आप हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव देखना शुरू करते हो, यही तो है भगवान की प्रेजेंस। जहां आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को याद करते थे और दुखी हो जाते थे और आंसू बहाना शुरू कर देते थे, आप आंसू आज बहाते हो। प्रभु देखो, मैं कितना मूर्ख था, उस समय पे भी आपने मेरी हेल्प की थी। आपको पास्ट में भी ना कुछ याद आएगा तो आपको वहां पे भी भगवान की प्रेजेंस दिखेगी, कि कब भगवान आपको कैसे हेल्प करके कितनी बार चले गए और आपने एक बार भी थैंक यू नहीं किया भगवान का। और अब आप रोओगे तो इन बातों को लेके रोओगे कि मैं कितना ज्यादा वैसे मतलब इंसान हूं, कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया बट मैंने कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं किया। देखो, रो आज भी रहे हो, रो पहले भी रहे थे। पहले ये याद करके रो रहे थे, हाय उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया था, तब रो रहे थे आप। अब आप भगवान के साथ जुड़े और भगवान की प्रेजेंस को फील करोगे तो क्या होगा, विनम्रता आ जाएगी, भगवान के लिए भाव उमड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे भक्त कहते हैं, हम माला करना शुरू होते हैं तो हमें आंसू क्यों आते हैं, राइट? आप भगवान की प्रेजेंस फील कर रहे हो ना, आपका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, उसको भूल गए हुए थे आप, जिसको थोड़ा सा याद करो। जैसे आप अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिलो, जैसे कृष्ण जी सुदामा जी से मिले तो क्या होता है, रोते हैं ना वो। रोने का मतलब क्या होता है, वो एक एक अलग सा प्यार होता है। जब एक पुराने रिश्ते से आप मिलते हो, उसमें अश्रुधारा आ जाती है, राइट, भाव होते हैं वो। तो भगवान की प्रेजेंस क्या, आपने हरिनाम करना शुरू किया, आपको अश्रुधारा आ रही, तो आप भगवान की प्रेजेंस को फील कर रहे हो। इस तरह से देखो, देखो डायरेक्ट दर्शन वाली स्टेज बहुत हाई स्टेज की होती है। आपको कैसे देखना है कि दर्शन कैसे हो रहे हैं भगवान के, हर समय कैसे देखना है। आपने जो काम आप पहाड़ की तरह समझ के करते थे पहले, अब आप वो कार्य खुशी खुशी से करना शुरू कर देते हो अगर, तो यानी क्या हुआ, अब आप भगवान की प्रेजेंस देख रहे हो ना, तभी तो वो काम जो आपको बोझ लगते थे तभी आप खुशी से कर पा रहे हो, राइट? ऐसी ऐसी जगह पे जहां आप फंस गए टोटल, जहां आपको कोई लग रहा था आप कुछ नहीं हो सकता, और आपने कैसे भगवान को याद किया और कैसे एकदम इमीडिएट सोल्यूशन आ गया वहां पे। ये क्या दिखाया आपको भगवान ने, अपनी प्रेजेंस ही तो दिखा रहे हैं वो आपको। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, उससे नहीं पता चला, मैं हरिनाम करता हूँ और मुझे आंसर आना शुरू हो जाते, नहीं ये मत करो, ये ऐसी चीज। ये क्या किया भगवान ने, अपनी प्रेजेंस फील करवाई ना। वो अपनी प्रेजेंस फील करवाने का उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। कल ही मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, थोड़ा सत्संग हो रहा था, मैंने भी उसको कुछ बताया, तो उसने अपना वो सिख धर्म को मानते हैं, तो उन्होंने कोई अपने वो प्रवचन के बारे में बता रही होंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा, वैसा भी उन्होंने कहा। तो उसमें एक्चुअली मेरे को भी अपनी एक रियलाइजेशन मिल गई है, तो मैंने वहां से भगवान की बात पकड़ ली कि हाँ, सही बात है।
उसमें ये बता रहे थे कि भाई वो गुरुजी कहते हैं कि आप कथावाचक हो, आप बड़े सारे लोगों को गाइड करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपकी अपनी कमाई नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, तो आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आपको अपना समय फिर भी अलग बनाना है। अब वो अलग कंटेक्स्ट में बात कर रही थी, वो किसी और तरह से बात कर रही थी, बट मेरे को ये लग रहा था कि एक्चुअली भगवान मेरे से तो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेज में ये हो जाना बड़ा आसान है। हम कितने घंटे तो लोगों को भगवान के बारे में बताते रहते हैं, तो ऐसा आ सकता है हमें बड़ी सरलता से कि यार अब मैंने इतने सत्संग करवा दिए, तो अब और क्या करनी है मैंने भक्ति। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बड़े नेचुरल। तो फिर उस समय नहीं, 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 ये भगवान ने मुझे आंसर दिया कि नहीं बेटा, ये अलग है, ये तुम पे कृपा हुई है, तुम नहीं कर रहे हो अपनी मेहनत से, ये तो हो रहा है बस, मैं करवा रहा हूँ तुमसे। तुमने भी तो अपनी कमाई करनी है, अपनी साधना करो, प्राइवेट टाइम में अपना प्राइवेट टाइम निकालो। मैंने कल दिन भैया से बात की, तो अब क्या हुआ, मुझे उस मेरी कलीग और फ्रेंड के रूप में भगवान दर्शन देके चले गए। इस समय इस तरह से आप देखोगे ना, तो आपके बच्चे कई बार ऐसी बात करके चले जाएंगे आपके सामने कि आपको लगे हाँ यार बात तो सही है, मैं गड़बड़ तो करता हूँ। तो कई बार आपके बच्चों के रूप में भगवान आ जाएंगे आपके सामने, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं भगवान, किसी भी तरह से आपको मैसेज देके। कितने डिवोटीज ने ये फील किया, वो वृंदावन में थे, वो वहां पे मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, भीड़ बहुत थी, कोई पीछे से आता है, वो कहता है चलिए चलिए माता जी मैं ले जाता हूँ, वो आगे पहुंच जाते हो, दर्शन हो जाते हैं, और वो बंदा भी चला जाता है। वो कौन था जो आया और चला गया? आप में से कितने लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, नीचे बताइए। यही वाला एग्जाम्पल मैं तो पता नहीं, आप लोगों में से 100 से बार ज्यादा बार तो सुन ही चुका हूँ मैं सत्संगों में ये एग्जाम्पल। तो कौन ऐसा होता है जो आता है, हमारी हेल्प करता है और चला जाता है ना? तो वो सारे जो रूप है वो भगवान के ही रूप है। आपने ये नहीं मानना कि खाली जब तक भगवान आपको मुरली पकड़ के मुरली बजाते हुए नहीं दिखेंगे, उसकी डिजायर करो भाई, भगवान के श्याम सुंदर रूप की डिजायर करो, वो नहीं कह रहा कि मत करो, बट वो बहुत हाईएस्ट स्टेज पे होते हैं उस तरह के दर्शन। हमें कैसे भगवान की प्रेजेंस फील होगी, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए, अनलिमिटेड है। अगर मैं इस पे बात करता रहा फिर अगले श्लोक नहीं करवा पाऊंगा, तो इसलिए अब भगवान इशारा दे रहे कि आगे चलते हैं। हरी रिपोर्ट नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 32. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjuna, Hari Hari Bol. देखिए जो डिवोटीज परफेक्ट हो जाते हैं उनके अंदर ना एक एम्पथी की क्वालिटी आ जाती है। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वालिटी होती है वर्ल्ड में, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती है क्वालिटी। अपनी एक्सपीरियंसेस से जब किसी और की बात सुनना, तो रिलेट कर पाना कि उसके साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट जब आप डिवोशन में आगे बढ़ जाओगे ना, तो कई बार आपको किसी की बात भी नहीं सुननी पड़ेगी, आप उसकी फीलिंग समझ जाओगे क्या हो रहा है उसके साथ। मतलब दूसरों के दुख में आपको एक अलग प्रकार की संवेदना जागती है, ठीक है, और आप सोच रहे होते कि इसको किस तरह से कुछ ऐसा बताया जाए कि वो दुख से बाहर निकल जाए। मतलब आप दूसरों की फीलिंग्स बहुत ही जल्दी समझना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे डिवोशन का आपका ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है, आप बहुत ही जल्दी लोगों की फीलिंग समझना शुरू कर दोगे, बहुत आराम से समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। और आप जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया है 2008 में, तो अब वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या होता है सुसाइडल आइडिएशन, कैसे होता है जब मन बिल्कुल ही आपका उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है, तो मुझे ना कोई इतना समय नहीं लगता ये बात को रिलेट करने में। जब मुझे थोड़ा सा बताता है किसी के बारे में कोई ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो बड़ी जल्दी मेरे को पिक्चर बनना शुरू हो जाती है उसकी लाइफ की। अच्छा अभी उसके बाद ऐसा हो रहा होगा, फिर उसके बाद ऐसा हो रहा होगा, अच्छा इस सिचुएशन में अगर इनको ऐसे किया जाए तो इसकी इस तरह से हेल्प हो सकती है। तो आप ये पाएंगे सब लोग, जैसे जैसे आपका डिवोशन का ग्राफ बढ़ेगा, आपके अंदर दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना? एक को नहीं समझ पाओगे आप, दो को नहीं समझ जाओगे, आप चलते जाओगे डिवोशन में तो आप पाओगे हाँ आप सैकड़ों लोगों की बात समझ पा रहे हो, बड़ी सरलता से समझ पा रहे हो। तो कल ही जब मेरी डिवोटी से बात हो रही थी, तो उन्होंने परसों अमृत चखा। वो अमृत चखते हैं सिख उसमें ना, तो एडिलेड में तो बड़े कम लोग करते हैं ऐसा।
तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी तक किसी से फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाई हूँ, वैसे जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँ। मैंने कहा वैसे वो आप कर भी नहीं पाओगे जनरली, बिकॉज अब वो बता रहे हैं उनके भाव कैसे थे, उनको अच्छा लगा, वहां लोगों ने कैसे अश्रुधारा भी आ गई लोगों को, फीलिंग सो हैप्पी, जैसे गुरु जी आ गए हैं उनके जीवन में, राइट। तो ये तो बात कौन समझ पाएगा, ये फीलिंग्स कौन समझ पाएगा कि एक भक्त को वो कैसी फीलिंग आ रही है भगवान के रास्ते में आगे बढ़ के, राइट। ये खाली भक्ति समझ पाएंगे। अदरवाइज दुनियादारी के इंसान के पास टाइम नहीं होता दूसरे की बात सुनने के लिए, 2 मिनट कोई बात नहीं सुनने को तैयार है आज की दुनिया में किसी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फील करते हैं कि जैसे जैसे आपका डिवोशन का ग्राफ बढ़ेगा, आप लोगों की फीलिंग्स को ना बहुत रिस्पेक्टफुली समझ पाओगे और आपके दिल में भेदभाव खत्म हो जाएगा। आप किसी की एक्सटर्नल पैकेजिंग देख के उससे बात नहीं करोगे, ओए ये तो बड़ा यार दुखी है, ये डिप्रेस्ड है, इससे नहीं बात करूंगा, ये तो बच्चे हैं इससे मैं बात क्यों करूं, ये तो ये मेरा स्टेटस से बिलोंग ही नहीं करते, मैं क्यों बात करूं, ये तो गरीब है। आप सबको आत्मा लेवल पे देख रहे होगे और आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं यार, मुझे अगर मैं किसी की फीलिंग्स को सुन सकता हूँ और उसकी फीलिंग्स सुन के उसके अकॉर्डिंगली कुछ सोल्यूशन निकाल सकता हूँ तो व्हाई नॉट, है ना। क्योंकि आपका नेचर क्या रह जाता है, भगवान की भक्ति भक्त का नेचर क्या रह जाता है, एक ही नहीं होता है नेचर, किसी तरह से मेरे माध्यम से प्रभु किसी का भला करवा दो बस, और कुछ रहता ही नहीं है। भला करने की टेंडेंसी होती है ना, तो भला कैसे होगा। देखो डॉक्टर भला तभी कर सकता है पेशेंट का जब उसका डायग्नोसिस होगा। अगर वो बीमारी को समझ ही नहीं पाएगा तो वो कैसे इलाज करेगा। तो जो परमहंस होते हैं वो इंसान की बीमारी है ना, अलग अलग प्रकार के विकार हैं अंदर, फीलिंग्स चल रही है अलग अलग, वो उसको समझेगा तब वो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये समझने की टेंडेंसी, पहले आप अपने आप को नहीं समझ पाते थे, आप जरा 4-5 साल रेगुलर की सीरीज डिवोशन कीजिए, आप क्या अपने आप को क्या समझोगे, आप जितने लोग हैं आप उनको समझा रहे होगे, वो आपको 10 मिनट अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे, आपको इतना इतनी सरलता से, आप उनकी सिचुएशन में भी नहीं हो बट आप उनके शूज में जाके बड़ी इजीली उनकी सिचुएशन समझ जाओगे और आप बड़े सरलता से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होगे। आपको भगवान एक लाइफ का कंसल्टेंट बना देंगे। देखो इंश्योरेंस के कंसल्टेंट मिल जाते हैं, फाइनेंस के कंसल्टेंट मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट मिल जाते हैं, लाइफ के कंसल्टेंट नहीं मिलते, हैप्पीनेस के कंसल्टेंट नहीं मिलते। जब आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे तो ये वाली चीजें मिलेंगी आपको, आप कंसल्टेंट बन जाओगे, आप बड़ी इजीली किसी की बात सुन के उसकी काउंसलिंग भी कर पाओगे। हमने देखा जिनको एक अक्षर नहीं आता था पर्टिकुलर काउंसलिंग की डिग्री का, वो इतने बढ़िया बढ़िया काउंसलर बन जाते हैं भगवान की भक्ति में। क्योंकि एक काउंसलर के अंदर क्या क्वालिटी होती है, सबसे पहली किसी और की बात को रिस्पेक्टफुली सुन पाना। आपकी काउंसलिंग 70% वहां सक्सेसफुल हो जाती है अगर आपने किसी को सुनना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। तो ये क्वालिटी कहाँ से आई भक्त के अंदर, जो एक हाउसवाइफ थी जिसने वैसे कोई पढ़ाई भी नहीं की, वो कैसे काउंसलिंग करना शुरू हो गई, बिकॉज उसने दूसरों की फीलिंग्स को समझना शुरू कर दिया। वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है ना। देखो आपकी बात ना कोई जबरदस्ती सुन रहा है और कोई सच में दिल लगा के आपकी बात को सुन रहा है, क्या वाइब्रेशन से दूसरे पर्सन को पता चल जाता है, एक फीलिंग आ जाती है। नितिन जी आपको पता चल जाएगा अगर आपकी बात को कोई ध्यान से सुन रहा है या ऐसे ही आउट इग्नोर मार रहा है आपको। बिल्कुल पता चल जाता है निखिल जी, बिल्कुल पता चल जाता है। आपको वाइब्रेशंस आ जाती हैं, आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड सैम जो आप चीज पॉइंट कह रहे हो ना, वैसे ही आप दूसरों को कई बार देख के ही अनुभव कर लेते हो कि यार इसकी ना स्ट्रगल्स चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और भगवान आपसे कोई इस तरह की एक्टिविटी करवा देते हैं, इस तरह के वर्ड्स बुलवा देते हैं जिससे उसको टच कर जाते हैं और वो चेंज भी हो जाता है। इस बार पठानकोट में ऐसा ही हुआ, नीनू जी के घर पे उनके जो हेल्पर थे वो बड़े डेडिकेशन से काम कर रहे थे वहां पर। और लास्ट में जब हम लोग डिनर वगैरह कर चुके थे, प्रसाद ले चुके थे, तो सडनली उनको भी हमने वो प्रसाद रूप में माला और बैग वगैरह दिया, और अभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था एंड सडनली उनकी आंखों से ना पानी आना शुरू हो गया एंड आई कुड सेंस कि कुछ उनका कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। तो भी हम सब ने वहां पे उनके लिए प्रेयर्स की। ये एक चुटकियों में हो रहा है, किसी ने मेरे साथ बात नहीं की हुई है, लेकिन वो फीलिंग्स भी आ रही हैं, उनको मैसेज कन्वे भी हो गया, और आई होप उन्होंने वो बात पकड़ भी ली है कि करना क्या है, रेगुलरिटी से सत्संग सुनते रहो, आगे चलते रहो। तो दिस कैन हैपन सो फास्ट। मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हुआ,
तो ये डिवाइन इंटरवेंशंस होती हैं। इसी तरह से जब आपको कोई सुन रहा है तब आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये मुझे ऊपर ऊपर से नहीं, ये बहुत गहरा और मेरी बात को समझ पा रहा है और इसके इसके पास मेरा आंसर है। ये वाली फीलिंग भी आपको आ जाएगी अपने आप। एक कारण ये है नितिन जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, गोलोक एक्सप्रेस की ग्रोथ का एक कारण ये भी है कि यहाँ लोगों को सुना जाता है, और जब किसी का सुना जाता है वो वैसे ही रिस्पेक्टेड फील करता है वो पर्सन। और बहुत सारे लोगों का शैटर्ड कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया, बिकॉज जब किसी को सुना जाएगा ना ठीक से एक सर्टेन लेवल तक, फिर उनका एक रैपो बन जाता है आपके साथ, उस पर्सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रांग बनता है, ट्रस्ट होता है उसमें, फेथ होता है उसमें, लव होता है। और जब किसी इंसान की बात अंदर से निकलती है, जो उसके अंदर बहुत देर से है, वो निकल जाती है बाहर, तो वो खुद भी ज्यादा बेटर फील करना शुरू कर देता है। तो ये गोलोक एक्सप्रेस में हो रहा है, एक कारण गोलोक एक्सप्रेस का, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के डिवोशनल मॉडल में ना काउंसलिंग हो रही होती है साइमल्टेनियसली। तो आप भी ये पाएंगे जैसे जैसे आपकी डिवोशन का ग्राफ बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर काउंसलिंग करने की एबिलिटी आ जाएगी, आप लोगों की फीलिंग समझना शुरू कर दोगे, और आपके साथ लोगों को बात करना बड़ा अच्छा लगेगा। वो आपका टाइम ढूंढेंगे, यार थोड़ा समय दो मुझे प्लीज, होगा आपके साथ। ये आप बुलाओगे हमें एक दिन आगे कि नहीं, अब इतना अच्छा लगता है कोई हमें भी पूछता है, हमें लगता था हमें कौन पूछेगा। आपसे लोग टाइम ढूंढेंगे, दे वुड लाइक टू सिट विद यू एंड टॉक टू यू, बिकॉज उनको आपसे बात करके ऐसा लगेगा जैसे उनके घावों पे कोई मलहम लगा रहा है। बिकॉज दुनियादारी का जीवन क्या होता है, दुनियादारी में अगर किसी के घाव लगा है ना, सब लोग क्या काम करते हैं, नमक डालने वाला काम करते हैं संसार के लोग उसमें। अच्छा तेरे साथ ये हो गया, अब तेरा घर कैसे चलेगा, ओहो ये तो बड़ा है, तू ऐसे कर उस पंडित को दिखा ले, क्या पता तेरी जिंदगी ठीक हो जाए। मतलब एक पर्सन का कुछ नेगेटिव हो गया ना अगर, तो उसको संसार जो है ना छोड़ता नहीं है भाई। तो भक्त का काम होता है मलहम लगाना, संसार का काम क्या होता है, जो वूंड होते हैं ना किसी के, उसके ऊपर नमक डालना, है ना। डिप्रेशन में एक जाने का कारण मैक्सिमम लोगों का पता क्या होता है, लोगों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सबसे कॉमन। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो, बी वेरी सिलेक्टेड अबाउट फ्रेंड्स, है ना। तो ज्यादा खुश रहोगे आप जीवन में, सत्संग में रहो, और दोस्ती यारी में जितना लिमिट करोगे अपने सोशल सर्कल को, मीनिंगफुल लोगों के साथ रहो भाई। फालतू के लोगों के साथ उठो बैठोगे, वो आपको डाउन करेंगे, पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे आपको। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन, क्या बोल रहा है वो ये बातें सुनने के बाद, अरे बोल नेक्स्ट। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरि हरि बोल। अगला भी पढ़ लीजिए एक बार नीरज जी। जी, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि bol. Text 33. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Text 34. For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Hari Hari Bol, Hari Hari. देखिए हम सभी का क्वेश्चन है, सभी के दिल में ये बात आ जाती है। अब अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहा, भगवान ने सूदन होता है जिसने मारा हो, मधु एक राक्षस था तो भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। तो अब अर्जुन के अंदर एक शंका का राक्षस आ गया है, तो वो चाहता है कि भगवान जो है वो उस शंका का निवारण करें, और उसको सच में ये लगता है। क्या हम सब वर्ल्डली लाइफ में जो लोग होंगे नितिन जी, क्या सबके दिमाग में ये बात कभी ना कभी आती ही आती है जो यहाँ अर्जुन कह रहा है? बिल्कुल, हर किसी के माइंड में ये बात आती है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। ये बातें थ्योरी में यार बहुत अच्छी हैं, बट इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और इम्पॉसिबल है मन को कंट्रोल कर पाना। बिकॉज अर्जुन तो यहां तक कह सकता है कि भाई मैं हवा को रोक सकता हूँ,
देखिए हवा को रोक पाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बट अर्जुन फिर भी ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा को तो रोक ही सकता हूं, फिर भी कर लूंगा मैं, लेकिन मैं मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है भाई? अर्जुन, दुनिया का सबसे बढ़िया वॉरियर है वो। और वो, ये लोग साधारण पुरुष नहीं, असाधारण लोग हैं। हम तो बड़े साधारण लोग हैं ना, है ना। इन्होंने बिल्कुल देवताओं की कृपा पा रखी है, शिव जी को भी खुश कर रखा है, माता रानी को भी खुश कर रहा है, कृष्णा इनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं। लेकिन ये किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं फिर भी, राइट? क्योंकि ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक है भगवत गीता, तो इसलिए अर्जुन ने वो सारे सवाल उठाने हैं जो हमारे अंदर होने, हमारे साथ होते हैं जो। तो भगवान, ये जो मन है, ये तो बड़ा हठीला है, ये बहुत बलवान है, ये तो चंचल है बहुत ज्यादा। इसको तो कंट्रोल में करना ऐसा लगता है कि भाई जैसे वायु को, वेग को रोकना है ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो इससे एक बात हमने पकड़ ली कि मन को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे आसान काम है या सबसे मुश्किल काम है। नीचे लिख के बताना है आपने। दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि आपने आईएएस निकाल दिया, आईआईटी निकाल दिया, एम्स निकाल दिया, या मून पे पहुंच गए आप, या मार्स पे चले गए आप। और ये भी नहीं है कि आपने अपनी वाइफ को खुश कर लिया। जस्ट लाइक द साइड, राइट? वो सब शायद कर सकते हो आप, राइट? वो शायद आप कर सकते हो, लेकिन मन को कंट्रोल करना दुनिया का इतना मुश्किल काम है कि एक नव साधक को हमेशा ये लगता है, क्या, कि ये असंभव है, ये असंभव है। इसलिए जब लोग सत्संग सुनते हैं ना, उनको लगती है ये बात, नहीं यार ये बातें नहीं बनी, नहीं हो नहीं सकता, ये सब बातें ऐसी ही है ये, ठीक है। तो देखो, ये बात को हमें गहराई से समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए जब आपको कोई चीज को डील करना है। अगर आपको जिम जाके आपके सामने एक वेट रख दिया जाए, इज इट बेटर कि आपको पता हो वेट कितना है, या आपको ऐसे ही उठा लेना चाहिए? या अगर आपको आइडिया होगा यार ये 100 किलो का है, ये मेरी कैपेसिटी 15 किलो की है, मैं ऐसे नहीं उठा पाऊंगा, मुझे दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए ये उठाने के लिए, राइट? या फिर अगर आपने कह दिया दोस्तों को ऐसे ही, यार मैं एक दिन एम्स निकाल के दिखा दूंगा, बट आपको पता तो होना चाहिए ना एम्स में कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोगों की एडमिशन होती है, किस लेवल का डिफिकल्टी लेवल आता है उसमें। नितिन जी, क्या लगता है आपको, जब भी आप कोई सिचुएशन से डील कर रहे हो तो आपको उसकी डिफिकल्टी का एक सर्टेन लेवल पता होना चाहिए, या ऐसे ही आप प्रोग्रेस कर जाओगे बिना बिल्कुल नॉलेज के? पता होना चाहिए निखिल जी, उसके बिना नहीं प्रोग्रेस कर सकते कोई भी चीज में। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जैसे एक केस ही डील करना है तो हमें पूरा उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, कहाँ क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में समझना पड़ता है, उसकी ग्रेविटी क्या है वो समझना पड़ता है। इट टेक्स टाइम। एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, अगर वो ना पता हो, हम ब्रीफ ले लें और सीधा कोर्ट में खड़े हो जाएं तो हमें फेलियर ही मिलने वाला। अगर आपने ये जाना ही नहीं कि मन को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और आप में से बहुत सारे भक्तों ने, बड़ी बार हुआ मेरे साथ, भैया या निखिल जी हमारा मन नियंत्रण में नहीं आ रहा, हम तो इतनी ज्यादा डिवोशन करते हैं। वो इतनी ज्यादा डिवोशन क्या होती है नितिन जी जो लोग करते हैं? 3 महीने, 6 महीने, क्या करते हैं वो इतनी ज्यादा डिवोशन? 3-6 महीने में भी अगर हम बात करें तो शायद दिन में 15 मिनट, 10 मिनट कोई बैठना शुरू कर देगा, भगवान के आगे 10 मिनट बैठ जाएगा। कोई हो सकता है एक माला जाप करना शुरू कर दे, या मे बी कुछ बार भगवान का उच्चारण करना शुरू कर दे, 8 बार, 9 बार, 10 बार नाम का, तो वो बड़ी हो जाएगी। हाँ, वो कहेगा यार मैंने एक सत्संग भी लगा लिया, मेरे दोस्त तो ये सब नहीं करते, मैं एक माला भी करता हूँ, मैं इतनी ज्यादा डिवोशन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मन नियंत्रण में नहीं आ रहा। ये पता कैसी बात कर दी आपने? आप जैसे बच्चा अभी एलकेजी में गया और उसने 15 दिन स्कूल चला गया, उसने कहा अब तो मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई कर चुका हूँ कि शायद ही मेरे से ज्यादा किसी ने पढ़ाई की होगी। तो नितिन जी, अगर ऐसा आप एक बच्चे से सुनोगे तो आपको हंसी आएगी या नहीं आएगी?
इस ये बात तो को जानकर। स्वाभाविक है, डेफिनेट है कि हंसी आएगी, फिर हम उसको समझाएंगे भी, बेटा अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, फिर प्रोफेशनल डिग्री लोगे, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करोगे, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है, फिर सैलरी मिलेगी जॉब में काम करने के बाद। अभी एलिजिबल नहीं हुए हो आप, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है ना। तो वैसे ही देखो, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है ना कि मन को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी तैयारी भी नहीं करोगे उसके हिसाब से, है ना। जिस चीज को आपको अगर अचीव करना है वो जितनी डिफिकल्ट है, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए फिर, उतनी आसान, या आपकी तैयारी उतनी इंटेंस होनी चाहिए। एक डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करना है तो तैयारी कैसी होनी चाहिए, केयरलेस तैयारी होनी चाहिए, या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव, डिटेल्ड, इलाबोरेटिव, इंटेंस, क्या जी, लगता है आप। डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव, इंटेंसिव, कड़ी मेहनत जिसको कहते हैं, वो करनी चाहिए। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी ये मन के चंचल नेचर के बारे में, तो आप अगले वाला पार्ट को समझ ही नहीं पाओगे जो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप समझने की कोशिश तो करो ना। आप ये क्यों सोच लेते हो कि आप 6 महीने साल थोड़ी सी भक्ति कर लोगे, वो आपको जो बहुत ज्यादा भक्ति लग रही है ना भाई, वो थोड़ी सी भक्ति है, राइट। भक्ति वो होती है, ध्रुव महाराज ने भाई खाना खाना छोड़ दिया है, पत्ते भी खाना छोड़ दिए हैं, सांस लेना छोड़ दिया भगवान को याद करते करते, राइट। और वो देखिए कि किस लेवल की डिवोशन करते हैं वो लोग, राइट। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम थोड़ा सा पूजा पाठ क्या कर लेते हैं, एक आधा सत्संग लगाते हैं, 4-5 माला क्या कर लेते हैं, हम टेढ़ी मेढ़ी, हमें लगना शुरू हो जाता है कि हमने बहुत ज्यादा बड़ी भक्ति कर ली है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। पहले आप समझने की कोशिश करो कि आपने घर खरीदने के लिए कितनी मेहनत की, नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत की, एक बच्चा पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की, बच्चे की शादी करवाने के लिए कितनी मेहनत की। संसार में एक बिजनेस चलाना होता है नितिन जी, तो क्या वो कभी कभार 15-20 मिनट जॉब करके काम बन जाता है, बिजनेस चल पड़ता है आपका? जी नहीं। नहीं बनता ना बात। तो जब संसार की अचीवमेंट्स के लिए आप इतने बड़े बड़े पापड़ बेलते हो, तो आप ये क्यों सोचना शुरू कर देते हो कि आप 10-15 दिन या 6 महीने साल हल्की फुल्की डिवोशन करोगे और आपका मन नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। मन जो कि मन को नियंत्रण करना, अभी अर्जुन क्या बता रहा है कि हवा को कर सकता है वो नियंत्रण, लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। मतलब वो क्या बताना चाहता है मुझे और आपको, कि मन को नियंत्रण करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये एक पर्सन के लिए नहीं है, सभी के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का भाव एक भक्त के जीवन में आ ही जाता है कभी ना कभी, जब उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं कभी नहीं कर पाऊंगा मन को नियंत्रण। ये भी सच नहीं है। और ये भी सच नहीं है कि आपने 4-5 महीने भक्ति कर ली तो आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा 100%। ये भी सच नहीं है। ये भी सच नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। और ये भी सच नहीं है कि ये पॉसिबल है 15 मिनट के अंदर, है ना। इसलिए कहा जा रहा है इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग विंड। मुझे ऐसा लगता है हवा को रोक पाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, एक बिगिनर को तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता। बट क्या ये हो सकता है? अगर मन नियंत्रण में आ ही नहीं सकता, तो देखिए भगवान ये भगवत गीता ही सुनाते हैं, राइट। मन नियंत्रण में आ सकता है, इसके बारे में भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोल्यूशन देते हैं हमें, हम कल के सत्संग पे इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आनंद आ गया आज भी। बहुत प्यारे वर्सेस हैं चैप्टर 6 के। ध्यान योग का ये चैप्टर चल रहा है और कृष्णा धीरे धीरे अर्जुन को और डीपर, और अर्जुन के साथ साथ हम सभी को और डीपर नॉलेज देते जा रहे हैं। यहाँ पे आज मन के बारे में खुल के चर्चा हुई है और शुरू में ही ये बता दिया गया आज के वर्सेस में कि मन जो है, कृष्णा कह रहे हैं कि भाई ये तो भागेगा ही भागेगा। तो आज की डिस्कशन से ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में आए, यार मेरा मन नहीं लग रहा, यार मेरा मन
कहीं पे सेटल नहीं हो रहा, वो फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा है, तो ये याद करिए कि भाई मन कोई और नहीं है, मन माया का एजेंट है। और निखिल जी ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई भगवान के बाद अगर कोई स्ट्रांग है तो वो मन है। तो क्यों इतने पास्ट लाइफ के हमारे संस्कार अलग अलग पड़े हुए हैं, नेगेटिव साइड जाने की आदतें पड़ी हुई हैं, ड्रेनिंग साइड जाने की हमें आदतें पड़ी हैं। तो ये मन जैसे ही खासकर आप नाम जाप करना शुरू करोगे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करना शुरू करोगे, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, और वॉलेटाइल और खतरनाक और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। बट दिस इज नेचुरल। यही कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डिवोटी को चाहिए जहां कहीं भी मन अपनी चंचलता के कारण भाग रहा है, वहां से पकड़ो, वापस लेके आओ। एक डॉगी का एग्जाम्पल दिया गया, विच इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता चल जाएगा क्या करना है। बार बार खींचना है, बार बार जाएगा, बार बार खींचना है, थकना नहीं है इसमें। जैसे मन नहीं थकता बार बार फ्लिकर होने में, वैसे ही हमें भी नहीं थकना है उसे बार बार ट्रैक पर लेकर आने के लिए। ये हमारी फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना कि यार हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, दैट मीन्स हम उसके साथ जिद कर रहे हैं। जिद नहीं करनी है उसके साथ, तो उसके साथ दोस्ती कर लेनी है। और एक बड़ा अच्छा हॉर्स का एग्जांपल, हॉर्स ट्रेनर का एग्जांपल निखिल जी ने यहाँ पे दिया। या आप पतंग का एग्जांपल भी देख सकते हो। पतंग उड़ाते हैं बच्चे छत पे, आपने भी उड़ाई होगी। तो हम देखते हैं कि कैसे पतंग को ट्रैक पे रखने के लिए कभी उसको थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है, कभी उसको ज्यादा खींचना पड़ता है, ताकि वो हवा के अकॉर्डिंगली आसमान में उड़ती रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारी लाइफ से एग्जांपल्स लेकर हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने इस मन को ट्रेन करना है। एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया और 1 घंटे तो आपने कर लिया, फिर बाकी 23 घंटे अपने आप हो जाएगा। नहीं, ये रेगुलर प्रोसेस है। इस रेगुलर प्रोसेस पे हमने डिस्टर्ब नहीं होना। कृष्णा यहाँ ये भी हमें क्लियर कर रहे हैं कि भाई दिस इज क्वाइट नॉर्मल। इसलिए कभी ये ना सोचें यार ये मेरे साथ ही हो रहा है। और निखिल जी ने बिल्कुल सही कहा, ये नितिन जी के साथ, निखिल जी के साथ, नीनू जी के साथ, विजय जी के साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। बिकॉज जब अर्जुन को ये बात बताई जा रही है, अर्जुन बीइंग आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सोल्स, तो उन सब सोल्स के साथ ही जिन्होंने भी अब बॉडी एक्वायर कर ली है, बॉडी एक्वायर कर ली तो मन उसका पार्ट है, तो फिर सबका मन इसी तरह से एक्ट करता है। और उसको ठीक करने का तरीका भी धीरे धीरे आने वाले समय में वो बता रहे हैं। आज ये भी बताया गया कि भाई जो पूर्ण योगी बन गया है, जिसने वाकई इस मन को कंट्रोल कर लिया, उसके फायदे क्या हैं, उसको मिलेगा क्या। वैसे तो भगवान हमेशा यही कहते हैं कि भाई आप फल की इच्छा मत करो, लेकिन एज अ ट्रू गाइड, एज अ ट्रू फ्रेंड, वो हमें फिर भी बेनिफिट्स बताते हैं कि यार ये एक्चुअली हम सबके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि इसमें फायदे ही फायदे हैं। भगवान के साथ आपका ऐसा कांटेक्ट, ऐसा संबंध बन जाता है कि आप भगवान को हर जगह सर्वत्र देख सकते हो। कितने ब्यूटीफुल एग्जांपल्स निखिल जी ने दिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान को देखने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट आपके सामने श्याम सुंदर रूप में ही आ जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर स्टेज हमें एक्सपीरियंसेस होंगे, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे, डिवाइन इंटरवेंशंस होना शुरू हो जाएंगी। वो चाहे आपकी डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, चाहे वो आपको कहीं से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है, या आपको पीस, हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाती है, आपको नींद नहीं आ रही थी, नींद आना शुरू हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया हुआ था, उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ये सारे या इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स जिससे भगवान हमें एक्सपीरियंस कराते हैं कि मैं हूं। हमें दूसरों में भगवान दिखना शुरू हो जाते हैं, हमें जानवरों में, पेड़ों में, प्रकृति में भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाती है। जो हमारे ऊपर भगवान की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे धन के रूप में, रूप के रूप में, जुबान के रूप में, आंख के रूप में, देखने की शक्ति के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे पेरेंट्स के रूप में, हमारे फ्रेंड्स के रूप में, हमारे नाम के रूप में, कितना कुछ तो दिया है भगवान ने। उस सब में हम भगवान की प्रेजेंस को देख सकते हैं कि अगर ये ब्लेसिंग्स ना हो, तो ये ब्लेसिंग्स भगवान की ना हो, तो ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो आप फिर गुणगान करना शुरू करते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई वो कंपैशनेट हो जाएगा, वो दूसरों को अच्छे से सुनेगा भी, दूसरों को वो इंस्पायर भी कर पाएगा, गाइड भी कर पाएगा, ट्रू हैप्पीनेस को वो एक्सपीरियंस कर पाएगा, आनंदित रह पाएगा। और मजेदार बात क्या है, बहुत लोग इस बात से डिस्टर्ब होते हैं, यार हमने पास्ट में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं बी एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड,
मैं उसको भी डिलीट करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे हाथ में है सब कुछ, सुपर कंप्यूटर मेरे हाथ में है। तुम मेरे साथ जुड़ के देखो तो सही, मैं एक झटके में पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को भी डिलीट कर सकता हूँ। दिस इज सो पावरफुल, ये जो डिवाइन नॉलेज है इस पे चलना, तो फायदे ही फायदे हैं। और अंत में आके आज के सत्संग में अगेन अर्जुन का क्वेश्चन है, बिकॉज हमारी भी ये नेचर होती है, कई बार हमें बड़ा अच्छा भी लगता है सत्संग, कोई हमें गाइड कर रहा है, वो हमें बता भी देता है, बट फिर भी उनका एक क्वेश्चन होता है, नहीं सर ये आप तो कर सकते हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका, आप तो कर सकते हो, आपकी स्टेज अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ, मेरा मन तो बड़ा ही ज्यादा चंचल है, हठीला है, लगता ही नहीं है। तो घूम फिर के अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ गया है, क्लैरिटी भी हुई है, लेकिन फिर भी एक पॉपअप आ जाएगा माइंड में, नहीं हो सकता। यही पॉपअप अर्जुन हम सब के लिए लेकर आए हैं कि भाई मैं हवा को रोक सकता हूं, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो एनालॉजी है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हवा को रोकना ही इम्पॉसिबल है, बट अर्जुन कह रहे हैं मैं उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दूंगा। बट ये नहीं हो सकता जो आप विधि बता रहे हो, मन को कंट्रोल करो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, नहीं हो सकता। कृष्णा कल हमें बताने वाले हैं हो सकता है, और कैसे हो सकता है इसको हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच निखिल जी। आइए अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज रचना सूद जी लुधियाना से हैं। हरी हरी बोल रचना जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। आज का सत्संग हर बार की तरह बहुत दिव्य, बहुत आनंद आया। और ये जो चैप्टर 6 है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन जीने की एक नई राह दिखाता है, बट मेरी जीवन की जो दिशा बदली है वो इसी चैप्टर के माध्यम से बदली है, इसलिए ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। और स्पेशली आज जो वर्सेस हमने डिस्कस किए हैं, इन वर्सेस को जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने मेंटोर रजनी महाजन जी के माध्यम से समझा था, तब मुझे बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिले थे। जनरली होता क्या है कि जब हम नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फंसे होते हैं, तो कई बार हमें पता भी है कि हमारा जो थॉट प्रोसीजर है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और मतलब सोच का क्या है, सोच तो हम कुछ ऐसा भी लेते हैं जो कभी शायद से हमारी लाइफ में होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। उन चीजों को भी हम इस तरह से सोच लेते हैं, अपने जीवन में नेगेटिविटी को इस तरह से इनवाइट कर लेते हैं, पूरी तरह से खुद को फंसा लेते हैं और निकलने का हमें कोई मार्ग नहीं दिखता है। कुछ ऐसा ही गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले मेरी लाइफ में भी था। भगवान की कृपा से जब ज्वाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता जब चैप्टर 6 में पहुंचे और जब ये वर्सेस किए, तब समझ आया कि सब कुछ जो है वो, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन फिर ये समझ आया मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। और ये मन है जो हमें ये जगह जगह पे भटका देता है। और जैसे आज का ये जो वर्स था जिसमें अर्जुन जी ने कहा कि वो हवा को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट वो अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अच्छा अर्जुन जी भी, क्योंकि अज्ञानता इतनी थी, तो ये तो हर बार ही कहते थे कि अर्जुन जी हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट अज्ञानता इतनी ज्यादा थी। जब ये वाला वर्स समझा, इसको पढ़ा, तब ये मैं अपने आप में ऐसे सोच, अच्छा अर्जुन जी भी को भी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो भी अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मैं क्या हूँ। तो ये तो नेचुरली फिर तो मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, वो तो हवा को भी कंट्रोल कर सकते, तो मतलब मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग था ये सब। और फिर जब भगवान अर्जुन जी को बताते हैं कि उपयुक्त अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिसेस जब आप करोगे तब आहिस्ता आहिस्ता आप ये सब कर सकते हो। और जो भैया ये डॉग वाला एग्जाम्पल देते हैं, वो तो सच में उस एग्जाम्पल से बहुत सारी क्लियरिटी हो जाती है और समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है। यही वो चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ के पहली बार जब ये श्लोक किए थे, तब मैंने पहली बार स्ट्रक्चर वे में चैंटिंग को करना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के बाद, इससे पहले मैं हमेशा अनस्ट्रक्चर वे में चैंटिंग करती थी, बट वो भी इसलिए भी ये चैप्टर मेरा बहुत दिल के करीब है, क्योंकि यहाँ से समझ आया था कि हाँ रेगुलरिटी के साथ चलना है। अगर रेगुलरिटी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर फंसेंगे ही फंसेंगे। ये चीज जब एक बार समझ आ गई, फिर लगा कि हाँ अब तो करना ही है, अब ये चैंटिंग करनी ही है। और तब से लेके आज तक
प्रभु कृपा से रेगुलरिटी के साथ मैं चैंटिंग कर पा रही हूँ। बहुत जगह जहाँ पहले मैं फंस जाती थी, निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता था, अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी फंस जाते हैं, बट प्रभु की कृपा से अब समझ काफी कुछ आ गया है। अब ये समझ आ गया है कि जितना ज्यादा हम हरि नाम करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने 4S पे सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पे फोकस करेंगे, उतना इजिली ही हम लोग अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं नेगेटिविटी में तो फंसी थी और साथ ही साथ नेगेटिव सीरियल्स को भी मैं अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करती थी। क्राइम पेट्रोल, फिर सावधान इंडिया, इस तरह के सीरियल्स को भी देखना और जबरदस्ती की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आना। जब इमीडिएटली ये भी समझ आया कि ये नहीं करना है, उनको भी जब बंद कर दिया तो भी बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइफ में आई। क्योंकि हम लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है टाइम पास करना है तो मैं रेगुलर सीरियल नहीं देखने, और ये वाले तो चलो छोटे छोटे इसमें आते हैं एपिसोड, जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो इनको रेगुलरिटी के साथ देखना है। और मतलब इतनी मूर्खता वाले, अब मैं अगर अपनी पीछे कई बार सोचती हूँ तो इतनी मूर्खता वाले खुद काम किया, फिर हम बोलते कि हम नेगेटिव हैं। बट भगवान इतने दयालु हैं, प्रभु कृपा से जब ये सब बातों की समझ आई, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाया और आज के समय में बहुत सारी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ गई है। अब जो पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेला रहती हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ में वो भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट था। क्योंकि एक भरे पूरे परिवार से जब आप अकेले आते हो, अपने परिवार को छोड़ के आते हो, तो एक अलग लेवल की नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है, और मैंने उसको भी बहुत फील किया है। लेकिन आज के समय में वो ही जो अकेलापन है, जैसे भैया कहते हैं, वो एकांत बन गया। अब मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। अब तो ऐसा हो गया कि कभी कोई कहे भी कि इधर जाना उधर जाना, तो ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है। जैसे भैया कहते हैं कि ड्रामा करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है कि हाँ, मतलब कई बार वो एक्साइटमेंट फैमिली के सामने शो करनी पड़ती है, पर अंदर से चल रहा होता है कि अगर प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो ज्यादा बेटर है। कि मतलब ये जो एकांत है, ये अपने आप में बहुत अच्छा लगने लग पड़ा है। क्योंकि इसमें ऐसे फील होता है कि जितना ज्यादा हम भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट रहेंगे, उतना ही सुपर पॉजिटिव रहेंगे। और ये सच में रियलिटी है, जितना हम भगवान के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उतना ही हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं। आज के समय में अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मेरे सराउंडिंग वो ही सारे सर्कमस्टांसेस है, कुछ ज्यादा नहीं बदला है। वो ही घर है, वो ही हस्बैंड है, वो ही बेटी है, या फिर वो ही सोसाइटी है, वही मेरे नियर डियर है। बहुत बार बड़ी बर्स्ट पोजीशन में भी फंस जाते हैं, बट बदला क्या है? बदला है अंदर से खुद को बदलना। जब सीखा है भगवान के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जब इस तरह के भाव दिल में आए हैं, नेगेटिव पोजीशन में भी खुद को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। और सबसे ज्यादा इसमें जो हेल्प करती है वो है हमारी एसोसिएशन, यानी कि हमारी डिवोटी एसोसिएशन। वो इन चीजों में हमारी बहुत हेल्प करती है। जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे हम लोग, और पहले मैं अपने आप को नेगेटिविटी में फंसा के रखती थी, तो फिर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी दिखती थी। लेकिन आज के समय में नेगेटिविटी में भी एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिख ही जाती है। प्रभु कुछ ना कुछ उस तरह के दर्शन करवा ही देते हैं। तो सच में ये जो लेसन है, अगर इसको सही ये जो वर्सेस है, इनको हम समझ के भगवान हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर समझ के हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ चेंज ना हो। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को गेन किया है इसी चैप्टर के माध्यम से। जैसे मैंने कहा, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब भी इस चैप्टर को करती हूँ, सुनती हूँ इन श्लोकों को, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि बस ये जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं ना, बस इन सब बातों को एक बार अपने जीवन में उतार ले बस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच भैया, हम सबकी लाइफ को इतना पॉजिटिव बनाने के लिए। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही रीजन है। देखिए, आप रेगुलरिटी से चल रहे हो, सिंसेरिटी से चल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, भगवान आपकी कोशिश से खुश हुए हैं, इसीलिए आपको लीड करने का मौका दिया जा रहा है। इतने सारे लोगों को आप इंस्पायर कर पा रहे हो आगे डिवोशन में बढ़ने के लिए, जस्ट बिकॉज आपने हम्बली इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। और यही मंत्र है हम सभी के लिए, जो रचना जी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताई, हम सब अनुभव कर सकते हैं।
अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्केल पर इसको अनुभव किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। कीप इंस्पायरिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हरी हरी बोल। आइए एक और डिवोटी को हम सुनते हैं। चंबा से आतिश जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल आतिश जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आतिश महाजन चंबा से। बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही आनंद आया। निखिल जी और नितिन जी ने बहुत ही अच्छे से आज समझाया चैप्टर 6 का। बहुत ही मेरे भी बहुत दिल के करीब है ये वर्सेस सारे। जैसे कल भी समझाया था कि लाइफ में बैलेंस है ना, तो लाइफ में कोई बैलेंस नहीं था जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो कोई भी लाइफ में कोई किसी किसी तरह का भी, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे खाने को लेके, चाहे वॉक करने को लेके, जब लगना कि हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैंने कभी वॉक करना शुरू कर देनी, बीच में योगा करना शुरू कर देनी। 2 दिन की तो फिर वही साहब, दोबारा वापस उसी जगह पे वॉक छोड़ देनी, योगा छोड़ देनी, बाहर का ज्यादा खाना है ना, कोई टाइम नहीं है सोने का, टीवी देखना ज्यादा से ज्यादा, बस यानी लाइफ में कोई भी बैलेंस नहीं था। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े और भगवत गीता पढ़ना शुरू की तो चैप्टर 6 में बताया था ये सब कुछ कि कैसे बैलेंस भी लाना है। तो समझ आया पहले थ्योरी में, फिर थोड़ा थोड़ा सत्संग साधना सेवा बढ़ाई और मैंने ये चीज महसूस की कि मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो गया। मैं पिछले अब 4-5 सालों से मैं रेगुलर उठ पा रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, सत्संग लगा रहा हूँ, जिम जाता हूँ और मैं अपने आप को काफी हेल्दी महसूस करता हूँ कि मैं अब काफी हेल्दी लग रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने सत्संग साधना सेवा बढ़ाई, मेरी विल पावर बढ़ी और प्रभु कृपा से आज लाइफ में बैलेंस है, बैलेंस बना के चल रहा हूँ। तो ये सब प्रभु कृपा से। और जब से मैंने सत्संग से साधना सेवा भी बढ़ाई है तो मैंने देखा मेरे काम करने की क्षमता बढ़ी है। चाहे वो शॉप पे हो, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, चाहे बच्चों को कभी घुमाने लेके जाना हो, मेरा फोकस भी बढ़ा है। ये सब प्रभु कृपा, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ ये सब कुछ प्रभु की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है। मैंने ये चीज महसूस की है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मन भटकता नहीं है, बड़ी बार मन भटकता है, रोज भटकता है, मगर हमें जैसे सिखाया गया, जैसे निखिल जी नितिन हम यही समझाते हैं कि जितनी बार ये भटके उतनी बार हमने अपनी सत्संग साधना सेवा बढ़ानी है। चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं या किसी तरह से अपने आप को किसी काम में बिजी कर दिया जिससे मन जो है उस वक्त रुक जाता है। हमने वही, इससे ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, मगर इसको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करें मन को। किसी के लिए अब हेल्प वाली भावना, किसी की बात सुनना। सही बात, जैसे आज निखिल जी ने बताया कि किसी को हमारे साथ बात करना अच्छा लगता है कि उनको पता है कि हाँ ये बात सुन लेंगे और कुछ अच्छा ही बताएंगे। और बहुत ही अच्छे वर्सेस। और जैसे आज मन की बात की कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अर्जुन ने भी बोला कि मैं हवा को तो रोक सकता हूँ और मन को रोकना। और निखिल जी जैसे बता रहे हैं कि हमें क्या है, जितना मुश्किल टेस्ट होगा उन्हें उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कड़ी मेहनत सच में ये सत्संग साधना सेवा ही है। हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि हम इस मन को कंट्रोल कर पाए। बहुत ही दिव्य सत्संग। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आतिश जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया और मैंने ये जर्नी जो आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे इसको बड़ा क्लोजली यहाँ देखा है और वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन आपसे अब बहुत सारे लोगों को मिल रही है। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे और इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहो, ऐसी प्रार्थना आपके लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने प्रेयर्स के लिए बोला है, उन सभी के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए और जिनके लिए स्पेसिफिकली उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके लिए जिन्होंने प्रेयर्स के लिए बोला है, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर सभी को कंप्लीट हेल्थ, हैप्पीनेस मिले और भक्ति के इस रास्ते पर तेज गति से सब आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। प्रार्थना माला के रूप में भी की जा सकती है फ्रेंड्स, दूसरों को डेडिकेट कर सकते हैं हम अपनी अपनी मालाएं। मैं 4 मालाएं डेडिकेट करता हूँ।
सभी डिवोटीज जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए आप लोग भी डेडिकेट कर सकते हैं, इस सेवा में भागीदार बन सकते हैं अपनी मालाओं को डेडिकेट करके। और जो कलेक्टिव माला हमने की है वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए अब भजन के लिए चलते हैं। वेस्ट बंगाल हमारे साथ कृष्णिका जी हैं। हरी हरी बोल कृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण एवरीवन। मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। हर बार की तरह बहुत ही अमेजिंग डिवाइन सत्संग, और ये जो आज के जो वर्सेस हुए ना, ये सच में मेरे भी दिल के बहुत करीब है। तो आज के निखिल भैया का एक, वैसे तो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन स्पेशली आज एक बात जो मेरे दिल को छू गए, वो मैंने अपने जीवन में बहुत बार मैंने फील किया है। भैया ने एक पॉइंट कहा था ना कि जब आप डिवोशन में आगे बढ़ जाते हो तो जिनको आप दुश्मन समझते हो उनको आप थैंक यू करना स्टार्ट करते हो, और उनको आप माफ भी करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये मेरी जिंदगी में मैंने बहुत ज्यादा फील किया है कि अब मैं इस स्टेज पे आके मैं ऐसे फील कर पाती हूँ कि जिन जिन लोगों के साथ वो इंसिडेंट अगर ना घटित होता तो शायद मैं आज इस स्टेज में नहीं होता। तो उनका बहुत बहुत योगदान है डिवोशन में ग्रो करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये जो एक थॉट्स है, मतलब भावना है, ये कहाँ से आ जाता है। लेकिन अगर आसपास देखो ना तो लोग छोटे मोटे चीज के लिए झगड़ते हैं एक दूसरे से, कितने साल बात नहीं करते, कितना मतलब अपने मन में ग्रजेस बना के रख देते हैं। लेकिन डिवोशन क्या है ना, वो खोल के रख देता है पूरा आपको, और आपको वो चीजें दिखाते हैं जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ही एक परम आनंद का सागर है, बाकी सब झूठा है, कुछ भी नहीं है। तो जब ये सत्य का दर्शन हो जाता है ना, तब आप इन झूठे मूठे छोटे मोटे चीजों में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहते। तो ये जो बातें है ना, मेरे दिल को बहुत छू गए, मुझे बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। और सीनियर डिवोटी के रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया। आप सबकी वजह से ना हम सब ये जो ईश्वर की बातें हैं इतने प्यारे तरीके से अपने अंदर समा पाते हैं। इसके लिए श्री हरि का भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का घर है, हो। मन भगवान का घर है, यह मैल ना आने देना। मन भगवान का घर है, यहाँ मैल ना आने देना। मिला जन्म अनमोल है, इस व्यर्थ गवाना देना। मिला जन्म अनमोल है, इस व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का घर है, यहाँ मैल ना आने देना। मिला जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले, हो।
शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुला के देख ले। बिख जाते हैं राम, कोई मोल चुका के देख ले। बिख जाते हैं राम, कोई मोल चुका के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई शबरी झूठे बेर कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री राम। हरी हरि बोल, जय सिया राम। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी, बहुत प्यारा भजन और बिल्कुल क्लियर मैसेज है। वाकई कोई बुला के देख ले, मेहनत करके देखिए कैसे भगवान आ जाते हैं आपके जीवन में और कैसे आपके जीवन का संचालन अर्जुन के रथ की भांति करना शुरू कर देते हैं। ये हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम मेहनत करें, प्रोवाइडेड हम संतों के द्वारा बताए गए इस रास्ते पर चलने का लिए कटिबद्ध प्रयासरत रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए नाम जाप के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे